बालू माफिया ने किसानों की फसलों को रौंदा। किसानों की फसलें हुई बर्बाद। परेशान किसानों ने जिलाधिकारी के जनता दरबार में पहुंचकर की है शिकायत। किसान नेता बलराम तिवारी ने भी मामले में लिया है संज्ञान। किसानों के समर्थन में पहुंचे मंडल अध्यक्ष जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए किसान नेता ने कहा, मामले में अगर कार्रवाई नहीं होगी तो जल्द ही करेंगे बड़ा आंदोलन, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। तमाम शिकायतों के बाद भी बांदा बालू माफिया संजीव गुप्ता द्वारा मरौली खंड 5 में उड़ाई जा रही है नियमों की धज्जियां। पोकलैंड मशीन से नदी के जलधारा में किया जा रहा है खनन, जिसकी वजह से जलीय जीवन की भी निर्मम हत्या हो रही है। किसान नेता चटकन गांव पहुंच के किसानों का हालचाल जाना और बर्बाद हुई फसलों का भी निरीक्षण किया। नहीं, आपको बता दें, तमाम शिकायतों और प्रदर्शन के बाद भी अवैध खनन नहीं रोका जा रहा है, जिसके चलते किसान नेता ने सांकेतिक जल सत्याग्रह का ऐलान भी किया है। तिवारी जी, आज आपने जल सत्याग्रह किया है, किस तरह का जल सत्याग्रह है, क्या है? और भैया हमारी तरफ संख्या 5 मरौली में जो किसानों की फसलों को नष्ट किया गया है, हम लोगों ने कल भी डीएम साहब को दिया था ज्ञापन कि यहाँ पर जो किसानों की फसलें नष्ट की गई हैं बालू माफियाओं द्वारा, जो संजीव गुप्ता हैं आप बोलते रहिए ना, मैं खंड संख्या 5 में जो बालू माफिया हैं संजीव गुप्ता के द्वारा यहाँ पर जैसे खनन कि इनको भनक लगी कि अधिकारी आने वाले हैं, तो इन्होंने अपनी बड़ी बड़ी पोपलैंडें किसानों की फसल को रौंदते हुए जंगल की तरफ रवाना कर दी रात में। इसके बाद वहाँ पर जैसे सुबह होती है तो वहाँ से जैसे इनकी मशीनें आती हैं तो किसानों के द्वारा मना करने पर किसानों को धमकाया गया, गाली गलौज की गई, जान से मारने की धमकी दी गई। और किसान की फसलें को रौंदते हुए जब आ रहे थे, किसानों ने उसका वीडियो भी बनाया। आज हम लोग यहाँ पर आकर के मौके पर किसानों की फसल देखी। जैसे हम लोगों ने फसल देखा कि उनकी किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं, अगर कोई भी यहाँ पर आएगा उसका दिल भी रो पड़ेगा कि किसानों की कैसे निर्ममता के साथ उनकी फसलों को नष्ट किया गया है। आज हम लोग सत्याग्रह किया है और आने वाले समय में जैसे 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया है, यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे और इतना व्यापक धरना चलाया जाएगा कि जिला प्रशासन संभाल नहीं पाएगा। कितने बीघे लगभग किसानों की फसल का नुकसान हो? यहाँ पर करीब दर्जनों किसानों की फसलें बड़ी बड़ी पोपलैंडों से, लंबाई बहुत है क्योंकि जहाँ तक जंगल नहीं मिलता है वहाँ तक फसलें बोई थी। कई बीघे की फसल, यहाँ पर दर्जन किसानों की फसलें नष्ट की गई हैं। क्या किसानों के द्वारा जिला प्रशासन को शिकायती पत्र दिया गया? शिकायती पत्र हम लोगों के पास किसान आए, हमने किसानों को लेकर के जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है और आप लोगों के माध्यम से सरकार को भी आगाह करना चाहते हैं कि हमारे किसानों की जो फसलें नष्ट हुई है उनका उचित मुआवजा दिलाया जाए और जो उनके खेत खोदे गए हैं उनको बराबर करवाया जाए, समतलीकरण कराया जाए, क्योंकि आने वाले समय में किसान कैसे बो पाएगा? वहाँ बड़ी बड़ी मशीनों से उनके खाई खोद दी गई हैं खेतों में। तो ये जो किसानों का नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करे, नहीं तो किसान आंदोलन के लिए बाध्य होगा। आप लोग चटगन गांव आए हैं, किस बात को लेकर आए हैं? किसान यूनियन किस बात को लेकर यहाँ आई है? किसान यूनियन इस बात को लेकर के यहाँ पे आई हुई है कि ये खंड संख्या 5 जो है मरौली खंड संख्या 5, इसमें जो जलधारा को रोक करके अवैध खनन हो रहा है, इनका पट्टा है खंड 5 का मरौली में और ये चटगन तक घुस के आ गए हैं। नदी की जलधारा के बीच से मोरम निकालते हैं और जब भी प्रशासन यहाँ छापा मारता है तो ये नदी पार करके चटगन के अंदर घुस आते हैं और यहाँ जो दर्जनों किसानों की फसलें हैं उनको रौंदते हुए जंगल के अंदर इनकी मशीनें घुस जाती हैं। और जब सुबह मशीनें वापस से जाती हैं वापस खदाने, जब प्रशासन लौट जाता है और मशीनें जाती हैं, इनको जब किसान रोकता है, यहाँ तक कि मैं स्वयं भी आया और इसमें हम लोगों ने वीडियो भी बनाया था। जब हम लोगों ने रोका तो इनके साथ जो असलहेधारी थे और कुछ डंडा वाले भी थे, ये लोग 20-25 लोग थे, उन्होंने धमकी दी और धमकी दे करके कहा कि इसी तरह खनन करेंगे और हमारा नीचे से ऊपर तक पूरा सिस्टम बना हुआ है, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तब हम लोगों ने जा करके ये सब जल सत्याग्रह आगे जो आने वाले समय में हम करेंगे अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता। आज क्या क्या किया आपने, किस तरह से प्रदर्शन किया है? आज हमने जल सत्याग्रह की केवल भूमिका दिखाई हुई है कि हम आगे चल के करेंगे क्या, और आपके माध्यम से हम ये चेताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि किसान अब दबाव नहीं मानेगा। शांति, यहाँ खेत में बैठी हो आप, ये खेत आप लोगों का है जी। किस तरह से बर्बाद हुआ खेत? रात में 12 बजे के लिए जिसे भी निकल जाती हैं। हाँ। जब सुबह हमने उठ कर देखा तो हमारे पूरे सरसों ने निकल गए, तो हमने देखा। हाँ। तो हम इसलिए वीडियो बनाया। अच्छा, सरसों पूरी बर्बाद हो गई? जी। किन्होंने बर्बाद की है? ये जिसे भी खदान माफिया ने। खदान माफिया? कौन सी खदान है ये? मरौली
पार से चल रही है। मरौली 5 नंबर चल रही है। हाँ, तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया, रोका नहीं आप लोगों ने? तो धमकी दे रहे हैं सर। हमने कहा तो उन्होंने कहा कि इधर से हट जाओ, नहीं तो हम भी तुमको भी हाँ कर देंगे। क्या कर देंगे? काहे की मारेंगे, तो इसलिए हमने नहीं रोका है। धमकी दे रहे थे? हाँ, क्या बंदूकें वगैरह लिए थे? बंदूक वगैरह लिए थे। अच्छा। इसलिए दबका रहे थे, तो हमने डरन के मारे रास्ता से हट गए दूर को। हट गए। हाँ, अब आप लोगों का खेत कितना बर्बाद हुआ है? तो अब आप खेत की फसल दिख रही है, देखो काफी दूर तक जितना खेती है पूरी फसल बर्बाद कर दी है। अब शिकायत की है कहीं? शिकायत अभी नहीं की है। आज किसान नेता आए थे आपके यहाँ? हाँ, तो कर रहे हैं फिर शिकायत। अच्छा। ये ग्राम चटगन है। हाँ, यहाँ पे कल जो है हम लोगों के संज्ञान में आया है कि किसानों की फसल हाथ बढ़ा रहे हैं आप। बालू खंड संख्या बालू संचालक खंड संख्या 5 संजीव गुप्ता के गुर्गों द्वारा सैकड़ों किसानों की जमीन में खड़ी फसलों से पोकलैंड मशीन निकाल दी गई है। उसी को लेके हम लोग आज यहाँ मौके पे आए हैं, देखे हैं और अभी मौके में भी देख रहे हैं कि हाँ, चुप कराओ भाई। जमीनों को फसलों को तहस नहस कर दिया गया है। और एक वर्ग है यहाँ निषादों का, जो अपना जो है नदी में बारी लगाकर ही उसका जीवन यापन होता है जी। उनको देखा है मौके में कि उनकी फसलें नदी में बारी लगाए हैं, तो ये बालू माफियाओं के द्वारा उनकी बारी उजाड़ दी गई है। तो ये किसानों के किन मशीनों से उजाड़ा गया? पोकलैंड मशीनों से उजाड़ा गया है। जलधारा भी रोकी गई है। जलधारा भी रोक दी गई है। लगभग कितनी मशीनें थी? लगभग 14 से 15 मशीन। योगी सरकार में किसानों के लिए तमाम हितों की बात की जा रही है। हाँ, और इसके बाद भी अगर जिला प्रशासन नहीं सुनता तो क्या कहेंगे आप इसको? नहीं, ये इसमें जो है जिला प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहा है। सरकार को बदनाम करने की कोशिश। सरकार की बदनाम करने की मंशा से जिला प्रशासन ऐसे कृत्य कर रहा है। और इस बात को हम माननीय विधायक जी के द्वारा और माननीय मंत्री जी के द्वारा हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक को पहुंचाएंगे, या जिला संगठन के द्वारा हम इस बात को क्या नाम है और किस पद में हैं आप? मैं साकेत सिंह, मैं भारतीय जनता पार्टी से मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा नगर बांदा उत्तरी। तो ये मान लीजिए जाए कि 2027 में चुनाव है, अभी तक भाजपा के विधायक और मंत्रियों को खनन के बारे में पता ही नहीं चला। नहीं, खनन के बारे में पता तब चलेगा जैसे पहले क्या होता था कि भाजपा का विधायक सरकार के जो सत्ता पक्ष के विधायक या मंत्री थे वो स्वयं माफिया थे। अब भाजपा के जो विधायक मंत्री हैं तो उनको माफिया या बालू से मतलब ही नहीं है। मगर ये संज्ञान में कल हमारे पास में आया है मामला, तो इस मामले को हम कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे।